हेलो मैं चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है और जाना जाता है CUET UG 2024 के लिए। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और ये 27 फरवरी से स्टार्ट है, 2024 से ये स्टार्ट है और लास्ट इसका 26 मार्च है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसके थ्रू होगा क्या, जब अप्लाई करोगे तो इसमें आपका एडमिशन होगा। किस चीज के लिए? तो ग्रेजुएशन करने के लिए। इसमें हम आज डिटेल बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस है, कितना एप्लीकेशन फॉर्म भर मतलब लगेगा, उसके बाद कब एग्जाम होगा, इसका एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं और क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, एग्जाम पैटर्न कौन मतलब क्या सब क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए और क्या सब सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। CUET जब आप पास करोगे तो आपको कहाँ एडमिशन होगा, ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा चीज, एक मोटिवेशन, जो अभी इस भागदौड़ की जिंदगी में ना मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले मोटिवेशन, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। और हाँ, ज्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये जो वीडियो होगा वो ओनली 10 मिनट का होगा, 3 मिनट या मान लो 15 मिनट का होगा। मैं पूरा डिटेल दे दूंगा, तुम जाके साइबर कैफे से फॉर्म भर लेना और एग्जाम दे देना, एडमिशन लेना, फिर मुझे कमेंट करना कि सर आप बताए थे अभी हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, अच्छा नॉलेज लो। शिक्षा अगर अच्छा आ जाएगा तुम्हारे अंदर ना, अच्छा नॉलेज आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, एक मोटिवेशन है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। होता है ना, अभी के जो स्टूडेंट है ना वो असफल है और उनके असफलता का कारण ये है, मूल कारण ये है कि उनका लक्ष्य जो होता है, उनका जो टारगेट होता है, उनका जो एम है लाइफ का, वो फिक्स नहीं है। उनका माइंड भटकते रहता है कि वो क्या करे, कहाँ जाए, मतलब वो परेशान रहता है। तो पहली बात तो आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर का एनर्जी, जितना मन तन, धन की तो आवश्यकता भी नहीं होता है, थोड़ा धन लगता है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको फ्री में नॉलेज मिल जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढो, आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उस लक्ष्य से भर दो और हर एक दूसरे विचार को, आपके अंदर जो भी विचार है, जैसे मान लो आपने टारगेट बनाया कि आपको डॉक्टर बनना है। ओके, अब डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो इसी के बारे में आप सोचो दिन रात, न कि हमें बनना डॉक्टर है और सोच रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्वालिफाई होगा। बताओ, तुमसे कभी होगा? बनना डॉक्टर है और हम इंस्टा पे गए, इंस्टा आईडी 10 गो का ले लिए और उस पे पूरे दिन 5 घंटा बिता लिए। जब तक तुम्हारा इंटरनेट डेटा खत्म ना हो जाए तब तक तुम इसी में लगे हो। यूट्यूब खोले, उसमें शॉर्ट वीडियो देखने चले गए, पता चला सुबह में 10 बजे देखना शुरू किए थे और शाम के 5 बज रहा है। हो गया, लाइफ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये डॉक्टर बनने के लिए ये जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा है ये कि हर एक दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। जो भी विचार आता है निगेटिव, उसको तुम निकाल दो। बस तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ना कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बनना है। यही सफलता की कुंजी है और सच में, सच मानो तो यही सफलता की कुंजी है। अगर तुम CUET कर रहे हो, अगर हम CUET की बात करें, 2024 तुमने फॉर्म भर दिया और इसके थ्रू तुम्हें ग्रेजुएशन करना है किसी भी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो, मैथ, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से, तो इसी पे टारगेटेड रहो ना कि हाँ मेरा एम है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स से, फिर मास्टर्स करेंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे, JRF करेंगे, रिसर्च के लिए ISRO ज्वाइन करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। हो गया? नहीं, CUET भी भरेगा और मन में डाउट रहेगा कि यार इसमें फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। वो क्या करेगा, BHU भी भर देगा। अब कहेगा यहां भी फेल हो जाएंगे तो क्या करे, अंत में जो BRB कॉलेज है या लोकल कोई भी कॉलेज लो, वहां भी का भी वो फॉर्म भर देगा और पता चलेगा फेल सब में हो गया, क्योंकि उसका मन एक जगह नहीं था। तो सफलता के लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस पर तन मन से लग जाइए। क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं अबाउट CUET 2024 के बारे में। तो देखो, इसका जो लास्ट डेट है, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा
तुम जानते चलो, साइबर कैफे निकटतम है, वहां से जाके फॉर्म भर लेना, एग्जाम दे देना और फिर पास करके एडमिशन ले लेना किसी कॉलेज में। फी बहुत कम ही होता है उसका, बहुत कम होता है फी। और जब तुम पास कर जाओगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना, या मेरा टेलीग्राम है, वहां पे भी मैंने CUET से रिलेटेड PDF अपलोड कर दिया, तुम वहां से डिटेल पढ़ सकते हो और बताना कि सर आप बताए थे, मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, लास्ट डेट है इसका 26 मार्च, 26 मार्च 2024, मतलब इससे पहले तुम फॉर्म भर लो जाकर के। 27 फरवरी से ही आ चुका है, तो 26 मार्च को तुम जाकर के फॉर्म भर दो, एग्जाम दो। एग्जाम वो कब होगा वो मैं अभी बता देता हूं। एप्लीकेशन फी है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आपको 1000 रुपए लगेंगे 3 सब्जेक्ट के लिए। कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा बैकग्राउंड अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो तुम फिजिक्स के लिए भी, बायो के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें कितना लगेगा, 1000 रुपए लगेगा बस। लेकिन अगर एडिशनल इसके और भी तुम्हारा मन है कि इसके अलावा हमें हिस्ट्री पढ़ने का मन करे, मान लो तुमने फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तुम्हें नहीं मिला, तुमने इसका कट ऑफ पार नहीं किया, तो फिर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने का मन है, पॉलिटी पढ़ने का मन है, तो इस 3 के अलावा जितना सब्जेक्ट आप ऐड करोगे उतना तुम्हें इसमें पैसा ऐड करते जाना होगा, 400 रुपया। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा 3 के लिए ही अप्लाई करो, कोई भी 3 सब्जेक्ट के लिए काफी है। अगर आप OBC EWS से हो तो आपको 900 लगेगा, और अगर आप ST SC और PH कैंडिडेट हो, हैंडीकैप्ड हो, तो आपको 800 लगेगा। कोई ज्यादा पैसा का फर्क नहीं है, 100-200 रुपया लगता है, तो इतना आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। 100 रुपया साइबर कैफे लेगा, 1100 ले लो, जिसका जितना मैंने बताया उसमें 100 रुपया जोड़। लेकिन हाँ, साइबर कैफे से ही फॉर्म भरना, अच्छे से भरा, क्योंकि कुछ भी एरर होगा तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, इसलिए साइबर कैफे से ही। साइबर कैफे मतलब जहां फॉर्म भराता, कंप्यूटर का दुकान होगा, वहां से भरना। तो लास्ट डेट कब है, 26 मार्च। एप्लीकेशन फी इतना। CUET क्या होता है, तो देखो जब ये एग्जाम आप देते हो, इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ देख लो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप जब ये एग्जाम पास करते हो तो इंडिया का जितना भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन सा है इसमें पार्टिसिपेशन, तो देख लो, इसका मैंने नाम भी लिखा है। इतने ज्यादा यूनिवर्सिटी है, ये टोटल 44 है, 44 यूनिवर्सिटी है, भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है ये सब, इसमें तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, इसी में आ जाता है तुम्हारा DU भी है, इलाहाबाद भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया करके है, JMI वो भी है, अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी में आ जाता है। उसके बाद नाम पढ़ लो। अच्छा, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया है इस बार, पिछले बार BHU अलग एग्जाम लिया था, लेकिन इस बार ऐड कर दिया है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो CUSB है हमारा, गया में, वो भी इसमें है, तुम गया में जाके एडमिशन ले सकते हो। एक मोतिहारी में है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, यहाँ भी है। तुम्हें टोटल 44 है। तुम पास करोगे एग्जाम्स, इसमें से तुम 5-6 कॉलेज चूज कर लेना, पास करोगे कहीं भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और आराम से करोगे। अब और इस यहाँ पढ़ने का फी जो है ना, एनुअल फी, साल का खर्च मिनिमम है, एकदम नहीं के बराबर है, बहुत कम है। इतना अच्छा हॉस्टल मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, जाओगे ना तो लगेगा जो कहाँ आ गए, स्वर्ग लाइफ, और पढ़ने में बहुत मन लगेगा। तो इन सारे यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होता है और उसका नाम है CUET। एक एग्जाम दो, इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम नाम लिखवा लो और पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कुछ अच्छा लाइफ में करना है तो, अगर कोई अधिकारी बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो यही होता है CUET और एग्जाम। अच्छा, इसके थ्रू 4 ईयर का BEd कोर्स भी होता है, तुम उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चुन करके, तो BEd भी कर सकते हो तुम। प्रत्येक कॉलेज के उस पे जाना, वेबसाइट पे जाना, कोर्स चेक कर लेना लिस्ट। जैसे CUSB अपना बिहार में, गया में है, इसमें 4 ईयर का BEd कोर्स होता है, तो मैं तो कहूंगा BEd कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, एक एडिशनल डिग्री आ जाएगा, डिग्री मतलब ग्रेजुएशन के साथ, तो ये सही बात है। चलो, ये कॉलेज लिस्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फी मैंने बता दिया, 1000 रुपए लग रहा है, 900 लग रहा है, 800 लग रहा है। लास्ट डेट 26 मार्च है, सुन लो अच्छे से, 26 मार्च से पहले अप्लाई कर देना, फोटो ले लेना, आधार कार्ड ले लेना, ये सारी बात। चलो, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का, इसमें कौन सब अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट 12th पास्ट, जो भी पास्ट कर चुका है 12th, ठीक है, पिछले साल किया होगा, उसके पिछले साल किया होगा, या उसके 5 साल पहले किया होगा,
कोई भी, या फिर जो बच्चा 12th का इस बार एग्जाम दिया है उसको बोलते हैं अपीयरिंग। जो बच्चा इस बार 12th का एग्जाम दिया है वो भी एग्जाम दे सकता है, और जो 12th पास कर चुका है वो भी एग्जाम दे सकता है। तो ये बात समझ गया कि कौन सा स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, 12th पास भी और जो अपीयरिंग है वो भी। अच्छा, इसके लिए एज क्या है? एज तो नो लिमिट है। आप 50 साल के हो एग्जाम दे सकते हो, 20 साल के हो एग्जाम दे सकते हो, बस 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आप 50 साल के हो, 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम डेट आपका कब है? तो एग्जाम डेट है आपका 15 मई से 31 मई, 2 शिफ्ट में होगा। बहुत सारे बच्चे भरेंगे ना, कम से कम 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 15 लाख, तो इसलिए 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। और 30 अप्रैल को सेंटर का पता चल जाएगा कि आपका कहां सेंटर पर है, कहां एग्जाम होगा। एक बात और, इस बार का जो एग्जाम होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड क्या होता है? हाइब्रिड मोड का मतलब है जिसको देना है सीबीटी, कंप्यूटर पे टेस्ट ऑनलाइन, वो ऑनलाइन देगा, जिसको पेन पेपर पे देना है वो पेन पेपर पे देगा, लिख करके एग्जाम देगा, लेकिन सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे। मैं एग्जाम पैटर्न्स भी बता देता हूं तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? 12th पास अपीयरिंग दे सकता है एग्जाम, 15 से 31 मई का होगा। रिजल्ट कब आएगा सर इसका? तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 30 जून को। 30 जून को रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद जुलाई में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और अगस्त से तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट, हॉस्टल अलॉट हो जाता है। तो बात समझ में आई? 15 से 31 मई आपका एग्जाम है। 12th पास हो, भर सकते हो, इस साल दिए हो फिर भी भर सकते हो। चलो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब 12th पास हो किस सबके लिए ये कंपलसरी है। पहला जो एग्जाम दोगे वो होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 1 में 2 कैटेगरी होता है, एक ए होता है और एक बी होता है। दोनों में होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर होगा, किसी एक लैंग्वेज को चूज करोगे, हिंदी इंग्लिश, ये भी क्या हो जाएगा? लैंग्वेज पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश, हिंदी, टोटल 13 लैंग्वेज है। तुम हिंदी चुन सकते हो, इंग्लिश चुन सकते हो, उर्दू चुन सकते हो, असमी चुन सकते हो, कन्नड़ चुन सकते हो, तमिलनाडु चुन सकते हो, बहुत सारे भाषा है ना। तो बिहार यूपी वाले तो इंग्लिश और क्या चुन देंगे? हिंदी चुनेंगे, इनको तो यही 2 भाषा पे अच्छे से पकड़ है। उर्दू भी चुन सकता है, क्योंकि अपना बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू भी है, तो आप उर्दू भी चुन सकते हो। और ये कितने नंबर का होगा? तो देखिए आपको ये 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इसमें भी कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चन। इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 45 मिनट, इसमें भी 45 मिनट। 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 50 क्वेश्चन। ध्यान रहे, 50 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 40, यहां भी बनाना है 40, 50 इसमें भी रहेगा, 50 में से 40, 50 में से 40। समझ में बात आई? लैंग्वेज पेपर ये सबके लिए है, टोटल के लिए है, जो एग्जाम देगा सबके लिए। अब चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 जो होगा ना वो आपका होगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है सर? डोमेन सब्जेक्ट होता है कि आपने जो 12th में पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई हिस्ट्री ले लेगा, कोई पॉलिटी ले लेगा, वो उसी को बोला जाता है डोमेन सब्जेक्ट। मतलब आप क्या चूज कर सकते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन कोई 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 से ज्यादा नहीं। कोई हिस्ट्री चुनेगा तो हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ऐसा। एक तो ये हो गया कि ये हो गया, कोई भी 3 सब्जेक्ट। अगर आप 12th साइंस से हो तो साइंस ही चुनोगे, अगर या अभी आप आर्ट्स भी चुन सकते हो, हिस्ट्री भी चुन सकते हो। इससे कितने क्वेश्चंस रहेंगे? तो इससे आपको रहेगा 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, और इसके लिए समय रहेगा आपका 1 आवर। 1 आवर रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 60, और 60 में से बनाने हैं आपको 50। जैसे यहां पे टोटल था 50, 50 में से बनाना है 40। यहां पे रहेगा 60 क्वेश्चन, 60 में से आपको बनाना कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन। 1 घंटे का टाइम है। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 हो जाएगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड। ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, कोई कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, बीएड वाला हो, सबके लिए कॉमन।
ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में सेक्शन थर्ड की हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सेक्शन थर्ड है जनरल एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो तैयारी आपका अच्छा से नहीं होगा। इसमें क्या पूछेगा आपसे, जीके जीएस जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांट पूछेगा आपसे, रीजनिंग पूछ लेगा आपसे, करेंट अफेयर तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, ये सब हो जाएगा, इतना बात पूछेगा। और इससे भी रहेगा कितना, तो 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन। ये सबके लिए कॉमन है, ये कॉमन है, ये सबको ही देगा एग्जाम। लैंग्वेज में तो कोई हिंदी इंग्लिश चुन लेगा, कोई उर्दू चुन लेगा, कोई अपना आसामी चुन लेगा, ये कॉमन है। तो ध्यान रहे, सेक्शन थर्ड हो गया। मतलब एग्जाम पैटर्न क्या रहा हमारा, एग्जाम पैटर्न पता रहेगा तब ना एग्जाम क्वालिफाई करोगे, बिना एग्जाम पैटर्न का तुम एग्जाम पास कर जाओगे। सेक्शन 1 जिसमें ए और बी है, लैंग्वेज पेपर दोनों। फिर हमने देखा सेक्शन 2 जिसमें तुम्हारा क्या है, डोमेन सब्जेक्ट, जो तुम सब्जेक्ट चूज करोगे उसी से क्वेश्चन पूछेगा, और कम से कम 3 चूज करना है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप जैसे फिजिक्स चुन लो, केमिस्ट्री चुन लो और बायो चुन लो, 50 क्वेश्चन रहेंगे इससे। कोई हिस्ट्री चुनेगा, पॉलिटी, तो उसको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कोई ज्योग्राफी चुनेगा, उसको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुनोगे, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और सेक्शन थर्ड जो मैंने अभी बताया, ये वाला जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, इससे 40 क्वेश्चन टोटल देख लो। उधर 45 1.5 घंटा, 1 घंटा 2.5 घंटा, और फिर से यहाँ 45 मिनट, लगभग 3.5 घंटा का एग्जाम होगा तुम्हारा। लगभग मैं बता रहा हूँ 3.5-4 घंटे का एग्जाम होगा। तो इतना भी आसान नहीं है, मेहनत करना शुरू कर दो आज से। मैंने सारा पैटर्न बता दिया। अब जो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है, देखो हिंदी इंग्लिश में तुम जैसे 12th का एग्जाम दिए हो ना, पैराग्राफ पूछता है, साइनो एंटो पर्यायवाची शब्द मुहावरा, वही पूछेगा जो तुम 12th में पढ़े हो। हिंदी इंग्लिश, अगर सिलेबस का बात कर लेते हैं कि हिंदी में सर क्या पूछेगा, इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो सब 12th बेसिस। पैराग्राफ मतलब पैसेज पूछता है, एंटो पूछेगा, साइनो पूछेगा जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हो, ग्रामर पूछेगा, जो तुम 12th पढ़े हो वही। अगर सेक्शन 2 की बात हम करें, जो डोमेन सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो तुम 12th में पढ़े हो कंप्लीट वही, 11th वाला भी नहीं, टोटल 12th बस अच्छे से रट जाओ। और सेक्शन थर्ड के लिए तुम थोड़ा सा पढ़ लो, न्यूज पेपर पढ़ लो, है ना, लूसेंट बुक पढ़ लो, लूसेंट में नॉलेज अच्छा रहता है, और न्यूज पेपर अच्छे से कर लो। 9वीं 10वीं का थोड़ा सा क्वांट बना लो, मतलब मैथ बना लो, मैथ वाला, है ना, ये सब थोड़ा सा पढ़ लो, हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट मैंने बताया, तो इस यही है सीयूईटी। आप एग्जाम तो अच्छे से क्वालिफाई करो और कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो सिलेबस है ना इसका, इंटायरली कंप्लीट किस पे आधारित है तुम्हारा सिलेबस, तो 12th पर, और कुछ भी नहीं पढ़ना। जो तुम पढ़े हो उसी को रिवाइज करो, बार बार पढ़ के जाओ, एग्जाम दो, तुम पास कर जाओगे। और यूनिवर्सिटी चूज कर लेना। मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें चूज करना है यूनिवर्सिटी, तो टॉप यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान रहे जो तुम चूज करोगे उसी में से तुम्हारा किसी में नाम आना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तुम अगर डीयू में पढ़ोगे तो एक फायदा है कि तुम्हारा यूपीएससी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। डीयू पढ़ोगे तो तुम्हारा आईएएस की संभावना बन जाता है, क्योंकि वहां बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, मटेरियल्स है। तो तुम पहले डीयू चूज कर लेना। डीयू के बाद हम कहेंगे वहीं पे है जेएनयू चूज कर लो। जेएनयू के बाद अगर तुम्हें बीएड करना, या एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसको भी काहेला छोड़ोगे, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद, डीयू जेएनयू इलाहाबाद। उसके बाद तुम चुन लेना जामिया मिलिया इस्लामिया वाला जेएमआई, और उसके बाद अलीगढ़, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद तुम्हें अगर बिहार में पढ़ना है तो बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक है CUSB गया, सेंट्रल, इसका पूरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बीएड करने के लिए बहुत परफेक्ट है। 4 साल का बीएड करना है 12th के बाद तो कर लो। अभी देख ही रहे हो टीचर का
टीचर ऐसा, टीचिंग ऐसा जॉब है ना, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इतना सारा जनसंख्या है, उसको कौन पढ़ाएगा? टीचर ही ना पढ़ाएगा। तो बीएड डिग्री रख लो, आज न कल हो ही जाओगे टीचर। और टीचिंग जॉब भी बहुत अच्छा जॉब होता है, केवीएस जेएनवी में लग जाते हो तो फिर बहुत हैंडसम सैलरी मिलता है। एक है महात्मा गांधी, मोतिहारी में है। महात्मा गांधी मोतिहारी में, अपना बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद तुम अगर बिहार से निकट पढ़ना चाहते हो तो तुम झारखंड चले जाओ। ओके, झारखंड में रांची में है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, JCUB। तो ये सब कुछ टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ सकते हो। देखो, स्टूडेंट का पहला पसंद होता है DU। अगर DU में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा ना तो वो छोड़ देगा, वो अगले साल एग्जाम देगा। कि बहुत बच्चों पागल होता है DU के लिए, DU क्योंकि देश के टॉप 10 IAS IPS DU से ही निकलते, इसलिए उसको DU जाने का शौक रहता है ना। फिर उसके बाद JNU, लैंग्वेज की पढ़ाई पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, तो JNU सब जाता है। JNU भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज मैंने इस CUCT के बारे में बात की। आप जाओ फॉर्म भरो, मैंने सब कुछ बता दिया है शॉर्ट में। आप 10 यूट्यूब से आप पढ़ोगे, नॉलेज यही मिलेगा। इससे अच्छा तुमको मैंने बता दिया, जाके फॉर्म भरो, आधार कार्ड फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट लेके जाओ, एग्जाम दो, तैयारी एग्जाम का शुरू कर दो। जो तुमने 12th में पढ़ा है उसी को पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। और फिर एडमिशन लो, काउंसलिंग करवाओ। एडमिशन के बाद कमेंट करना कि सर आप बताए थे, मेरा एडमिशन यहाँ पे हो गया। और मन लगा के पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ करो यार, पढ़ते हो तो, है ना। ऐसे ही टाइम व्यतीत मत करो, वक्त लौट के नहीं आता है, बस यादें रह जाती है कि हमने ये किया था। लेकिन जब कुछ कर लोगे ना लाइफ में, तब थोड़ा अच्छा फील होगा। अपने माँ बाप को भी फील अच्छा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में सफल हो जाए। सफलता होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा जॉब मिल गया, तुम बहुत पैसे कमा लिए। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन लाइफ में एक अच्छा इंसान बने रहना भी जरूरी है। हमेशा मददगार बनो, है ना, इंडियन हो ना। ओके, तो जय हिंद। आज के लेक्चर में हम इतना ही बात किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।